हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। राजस्थान सीईटी के आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 7 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 8वां टेस्ट आज डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप। लेट्स बिगिन। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग अगर सूचना नहीं देने पे कितनी राशि का जुर्माना लगा सकता है तो आरटीआई अधिनियम की धारा है 21। कौन सी है? 21। इसके अकॉर्डिंग जो राज्य सूचना आयोग है उसको जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जन सूचना अधिकारी, उस पे जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है और सूचना नहीं देने पे या देरी करने पे अधिकतम वो 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जिसको हर 5 साल में राज्यपाल बनाते हैं। राज्य में जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना हर 5 साल में राज्यपाल करते हैं और सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति करते हैं। तो राजस्थान का जो राज्य वित्त आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, और इनका कार्यकाल रहा था 1995 से 1995 से और 2000 तक ये रहे हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, 1 अप्रैल 95 से 31 मार्च 2000 तक। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो हीरालाल देवपुरा, ये दूसरे अध्यक्ष थे। और तीसरे अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा। दूसरे अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा और तीसरे थे माणिक चंद सुराणा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कोटा में जयदयाल ने किया था और उनके साथ थे मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान कोटा में। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? नियोजन विभाग मतलब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में जो नियोजन विभाग है उसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। प्लानिंग कमीशन जो होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 1953 में, जुलाई 1953 में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग का गठन अभी किया है, राष्ट्रपति ने किया है। संविधान का जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 280 उसके तहत किया है। और अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी थे, उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे, नंदकिशोर सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे पहले वित्त आयोग के? केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा सही है, हमें ये चूज करना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे हैं। वहीं हरिशंकर भाबड़ा का कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है 2011, इसके तहत अगर आप प्रथम जो अपील ऑफिसर है, प्रथम अपीलेट जो कर लिया आपने, अब उसमें निर्णय आपको पसंद नहीं है या आपके विरुद्ध आया है, तो दूसरा जो अपील कर सकते हैं वो कितने दिन में दायर कर सकते हैं? तो ये 60 दिन के भीतर आप अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 60 दिन के भीतर दूसरे के पास अपील कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। ये राज्य के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके
कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल केवल राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं उनके ही कुलाधिपति होते हैं और वो राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करते हैं। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं या उनके द्वारा जो नियुक्त किया जाता व्यक्ति है वो होता है। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक 4 बार लग चुका है और 4 बार में से 2 बार भैरों सिंह शेखावत के टाइम पे लगा था। भैरों सिंह शेखावत जी का कार्यकाल के टाइम पे 1980 में लगा था एक बार राष्ट्रपति शासन और एक बार 1992 में लगाया गया था। टोटल राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 2 बार मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत 1980 और 1992। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी और उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, नदी का उद्गम कहां से हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कांतली नदी कालवा की पहाड़ियों से नहीं, कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है, खंडेला हिल्स से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से होता है, न कि कालवा की पहाड़ियों से। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कांतली नदी है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पे जो सचिव होता है वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। 2 रुपए और 2 से बड़े 2 प्लस जितने भी हैं 2 रुपए और उससे बड़े सभी नोट पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल है, इसका उद्देश्य है जो असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया ने। उन्होंने 1934 में ये बुक लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने और इस पुस्तक में उन्होंने देश की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से एक 10 साल का प्लान तैयार किया था और औद्योगिकीकरण पे बल दिया था। ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? भारत में हरित क्रांति से संबंधित है उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। भारत में हरित क्रांति का संबंध उच्च उत्पादकता देने वाले उन्नत किस्म के बीजों, आधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत 2010 में की गई थी। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और जो यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट कार्यक्रम है यूएनडीपी, इसके द्वारा की गई थी। देखिए, अगर आप नए हैं तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहां से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको इसके पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस टेस्ट आने वाले टाइम में मिलेंगे। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बीगोद नाम का स्थान है, बीगोद, और वहां पे बनास, बेड़च और मैनाल ये 3 नदियां मिलती है। कई बार बेड़च को आयड़ के नाम से भी लिख दिया जाता है, तो बनास, बेड़च और मैनाल, इसको ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में एक और त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम, उसका त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में है। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अर्थव्यवस्था में जो पैसे की आपूर्ति है उसको नियंत्रित करने के लिए जो बैंक रेट है, बैंक दर, साख नियंत्रण की एक मात्रात्मक विधि है। जबकि जो सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग या जो क्वालिटी की बात होती है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई क्वालिटी विधियां हैं। बैंक दर, इनको मैच करना है। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर से संबंधित है। अजरक प्रिंट, बाड़मेर। पावरलूम कपड़ों पर छपाई, तो पावरलूम कपड़ों पर छपाई ये बालोतरा से संबंधित है। मोठड़ा है, मोठड़ा ये जोधपुर की एक काफी फेमस कला है। और मसूरिया है, ये कैथून, कैथून मतलब ये कोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा।
राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? राजस्थान में सीमेंट का जो पहला कारखाना है वो लाखेरी में हुआ था। लाखेरी बूंदी में इसकी स्थापना जो एसीसी कंपनी है उसके द्वारा 1915 में की गई थी। सफेद सीमेंट के कारखाना, उसकी स्थापना गोटन में की गई थी। सफेद सीमेंट का पूछा जाए तो गोटन नागौर में है और खरिया खंगार जोधपुर में है। जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई थी? 852 ईस्वी में हुई थी ये। 852 ईस्वी में योगी रतननाथ ने, भाटी राजा थे देवराज, उनको लोद्रवा, मतलब उस टाइम जैसलमेर का नाम लोद्रवा हुआ करता था, लोद्रवा का राजा बनाया था और उन्हें रावल की उपाधि दी थी, जिनका मठ जैसलमेर के बाहर था। देवराज ने लोद्रवा को राजधानी बनाया था और जो परमार रूलर थे उनको हराकर लोद्रवा जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रावल देवराज। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। रेगुलर बेसिस पे चैनल विजिट करते रहिएगा। कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।